अच्छी गाई थी, काबिल तारीफ है। फिर सुना दो। उल्टा हमसे कह रहे हैं कि धुन ऐसी गाई जाती है। बता दो। अब हमको ये बताया कि धुन कैसी गाई जाती है? भैया सीधी बंद हमने कर दो। कहा माँ से मामा हो गया, माँ के आ जाने से। हमारा एक शब्द है माँ, वो भी रिश्ते के लिए अंजाम दे रहा है। दो शब्द मिल गए, वो भी रिश्ते के लिए अंजाम दे रहे हैं। ध्यान देना भैया, और शर्मानी चाहिए आपके लिए। अच्छा, आपने कहा ना से नाना हो गया। अच्छा, ना माने कौन सा रिश्ता, ये बताओ। अब तबीयत कैसी है? कोई बात ना भैया, हमारे खानदान तो बताना। मेरा पहला अक्षर है माँ, माँ से माँ होती है, माता जी होती है। अच्छा, ना से क्या होता है? क्या कर रहे हो? ना से तो नहीं ना से नॉट नेवर। भैया बहुत धिक्कार है। कभी नहीं। चलो, आपने हाथ उठाए बिल्कुल झूठे उठा दिए। 6-7 महीने पहले मैंने प्रोग्राम किया था गांव खेड़ा में। उसके बाद में अपने काम काज में व्यस्त होके आज कॉपियों का गर्दा झाड़ा है पहली बार 6 महीने बाद, और इनको शर्म नहीं आ रही है। डेली प्रोग्राम करते हैं तब भी जला सके देता रहे हैं। ऊपर से पीले मोछा वाले गुरुजी बैठे हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाए। हाँ, अंजाना जी आपका दोस्त नहीं है, लिखने वाले बहुत अच्छे हैं। लिखने वाले चश्मा वाले हैं, दोस्त उनका है। चश्मा काम सही नहीं कर रहा है। हाँ, चश्मा बस 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 बहुत है, बहुत है। नहीं किया। अरे सुनील भैया इतना ही बहुत है। आकर वो गुरु है। ओके ओके ओके। हाँ, तो पहली बात क्या है? माँ से मामा हो गया, माँ के आ जाने से, आ जाने से, माँ के 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 आ जाने से। बात समझ में आ गई हो तो ज्यादा नहीं समझाना चाहता हूँ मैं। अच्छा, आप कट पीस का जवाब नहीं दिया सही, तो कम से कम मेरे गाने का जवाब सही देना था आपके लिए। इन्होंने बस एक चीज देख ली गाने में, किसके बिना क्या अधूरा है। बूटी बिना लखन अधूरा है, सजन बिना क्या लिखा है भैया ने? कोई बात नहीं है, टेबलेट मत लेके दे दो, फायदा ना है हुआ तो भैया। इन्होंने ये नहीं देखा, इन्होंने बस ये देख लिया। ध्यान से सुनना सर जी, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है। ये कह रहे हैं कि हम छाती पे दिल में अंदर ये फीलिंग करेंगे कि जवाब कैसा दिया है। आपने जबरदस्ती बुलवा दिया, मैं बोलना नहीं चाहता था। जब फीलिंग वाली बात हो तो मेरी फीलिंग सुन लीजिए आप। इन्होंने बस ये देख लिया कि लखन बूटी बिना अधूरा है, सजन बिना क्या अधूरा है। अच्छा, मैंने क्या कहा? मेरी लाइन पर ध्यान दो, दोबारा फिर सुना देता हूँ। पहली बात, क्या बात है? ललन बिन पूजन अधूरा है। ललन एक रिश्ता हो गया। ललन के बाद किसका नंबर आया? सजन। सजन बिन बचन अधूरा है। किसका नंबर आया? सजनी। सजनी बिन हवन अधूरा। सब ऐसे आपको यही प्रोग्राम है। जय हो प्रभु। ये नहीं देख रहे हैं किसके बिना क्या अधूरा है, क्या चीज आ रही है। अब लाते और सुनो, इनकी बुद्धि में पत्थर फिर गई। मैं तो सोच रहा था जवाब ले आएंगे कहां से। राधे बिन मदन अधूरा है, राधे बिन मदन अधूरा मैं एक बार को डर गया था। मैंने सोचा भाई इतने विद्वान हैं, जवाब तो निकाल के ले आएंगे, लेकिन खोदा पहाड़ तो निकली। यही इंसाफ श्री की तरह है। इसमें भी रिश्ता बन जाता, इसमें भी प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता बन जाता। सजनी हो गया, सजन हो गया, बेटा हो गया। चलो बच्ची नहीं आ रही थी तो प्रेमी प्रेमिका को ले आते।
दोस्त दुश्मन को ले आते कहीं अता पता नहीं, तो खैर जाने दो, नहीं तो हालत है पुरानी। और वो कोरस वाले भैया हैं जो दुबले पतले दिख रहे हैं, 6 सालों से बीड़ी का बंडल सुनते सुनते इनके मुंह में बीड़ी की बदबू आने लग गई। भैया कोई बात नहीं है, माइक इनके बगल में बैठा बीड़ी की बदबू आ रही है, हमेशा बीड़ी का बंडल और कुकर की सीटी। आप यूट्यूब पर देखना, हम तो यूट्यूब लाइक नहीं है, ये यूट्यूब लाइक पार्टी है, हमेशा कुकर ही बेचते रहते हैं, पूरा बर्तन बेचे खाए करके, पूरा बर्तन बेच डालते हैं। चलो चलो खाओ, आइए इनका जवाब देखिए क्या है? और मिस्टर अंजाना जी, आप हमको गाना सिखा रहे थे, अब आपकी धुन देखिए, आप एक गाल पे कसर तमाचा लगाती है। ना 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 ना, ये गाना बजा कौन सा? कि लाख छुपाए बैठी थी, जय हो प्रभु। और ये 20 रुपए का आशीर्वाद है नाथुराम जी हमको देते हैं, बहुत धन्यवाद है भैया के लिए, हाथ जोड़ के वंदन अभिनंदन है दादा। और श्री नरेंद्र जी ये 101 रुपए का मूल पत्र हमको आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर हमेशा इनके भंडार बने रहे, मैं यही कामना करूंगा, इनका आशीर्वाद हम पे बरसता रहे। आइए धुन और इनका जवाब, इनके बहुत भारी से प्रश्न का बहुत हल्का हो जवाब। लाख छिपाए बैठी थी मैं चांद रोशन चेहरे को, एक पल में ही तोड़ दिया मुझे शर्म सी आई, ना 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 ना, इन शर्म सी आए, हमको क्यों आए? अरे ना ना ना, भूल गया, इन शर्म ना आए, कोई बात नहीं। छोड़ आंसू ले आए। अरे चाय भाई के बंद करो यार। और ये 50 रुपए का पुरस्कार भैया वीरपाल जी कटलगंज का दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को, हाथ जोड़ के निवेदन है, वंदन है। आइए गाने की तरफ। मुझे शर्म सी आए रब्बा, आबाहों में डूब न जाए ऐसे मौके से, मुझको पिया ने देख लिया आए रे धोखे से, माना कि मुझे दिल देगा वो, ला 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 कोई कमी रह गई हो तो गुरुवर हमको सिखा देना कैसे गाया जाता है। और ये 20 रुपए का आशीर्वाद है संतोष भैया कंगलगंज, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। काम तो काम होता है, गाना आया भैया की तरफ से, उल्टा सीधे का प्रयोग है उसमें, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि घर पे लिखा हुआ गाना बहुत प्रबल होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, और मंच पे लिखा हुआ तो उससे हल्का ही पड़ेगा, लेकिन दावा नहीं छोड़ना चाहिए कि अभी ये लंबी लंबी छोड़ रहे थे, ये तो फेंकू है, फेंकू कोई कभी बाकी नहीं छोड़िए भैया, सब भूल के लाए, लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। सुनील भैया जवाब देखिए, सुनील भैया सवाल देखिए, एक बात, लेकिन मैं कह रहा हूँ भैया हल्का सा जवाब जो बना प्रयास किया है, देखिए मैंने कोशिश की है कि इसमें उल्टा सीधा लग जाए। भैया ने कहा काम तो काम होता
पार्क। देखो अगर इसमें किसी की आलोचना हो, किसी ने मजाक किया हो तो मुझे माफ कर देना भैया, क्योंकि मैं तो नहीं जानता हूँ क्या कहलवाया जा रहा है। हाँ, क्योंकि कोई जुरासिक पार्क मतलब एक अलग चीज हो गई, थोड़ा माफ करिएगा किसी को बुरा लग गया हो तो। भैया जी दे रहे हैं, भैया को बहुत वंदन है। तो अब आइए, एक बार हनुमान महाराज ने सूर्यदेव से कहा, जवाब सुनिए भैया। सूर्यदेव से कहा कि हे गुरुवर, आप हमको शिक्षा दीजिए, हमको शिक्षा दीजिए। तो कहने लगे सूर्यदेव कि हम शिक्षा कैसे दे सकते हैं, हम तो एक जगह रहते नहीं है, ठहरते नहीं है, तो हम कैसे शिक्षा दे सकते हैं। तो जो आपस में वार्तालाप हुई उसको बता। हनुमत बोले दिनकर से, क्या बात है, कहा हनुमत बोले दिनकर से, शिक्षा दे दो गुरु बनो, शिक्षा दे दो गुरु बनो, शिक्षा दे दो गुरु बनो। सुबह शाम मैं शिक्षा लूं, बोलूं गुरु नमो नमो, बोलूं गुरु नमो नमो, बोलूं गुरु। हे गुरु महाराज, हम आपसे शिक्षा लें और आपके चरणों में गुरु नमो नमः करते रहें। तो बोले दिनकर में जलता हूँ, अग्नि की तरह दिन भर जलता रहता हूँ, कैसे हमारा तुम्हारा शिक्षा देन लेन देन होगा। कैसे? बोले दिनकर में जलता हूँ और सारा दिन मैं तो चलता हूँ। बजरंग बोले तुम सीधे चलो, मैं बजरंग बोले क्या बोले कि आप सीधे चलो और हम क्या करेंगे। बजरंग बोले तुम सीधे चलो, आगे आगे मैं चलता हूँ। अब चलने की मेरी स्थिति परिस्थिति क्या होगी। और आप चलो गुरुवर सीधे, मैं उल्टा। बहुत अच्छे। उल्टा सीधे का अगर शब्द नहीं छूटेगा। भाई ऐसे कहते हैं उल्टा सीधा। ये हुआ जवाब। आप चलो सीधे और मैं उल्टा चलूंगा आपके सामने सामने। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद हमारे तेजपाल चाचा जी दे रहे हैं। चाचा जी को धन्यवाद है हृदय से। आप चलो गुरुवर सीधे, मैं उल्टा चलता हूँ। तो कहा दोनों का ना साथ होता है, दोनों का साथ तो नहीं होगा, मैं मानता हूँ एक साथ नहीं होगा। शिक्षा का मूल्य, शिक्षा का मूल्य होता है वो आम नहीं होता है। तो कहना शिक्षा मूल्य ना आम होता है, काम तो काम होता है, आम होता है, काम तो काम होता है। राम हरे राम, हरे राम, हरे राम, दावा तो नहीं ठोकता हूँ कि बिल्कुल सटीक जवाब दे पाया, लेकिन जितना बना उतना दिया है अंजाना जी आपके लिए। आप अनजाना तो नहीं है, वो जाना जाना है। हम ही हैं सुनील सज्जन सिंह। हाँ चलाओ। क्या गाड़ी बंगला कार दिला दो, एक नहीं 2000 दिला दो। कहाँ 2-4 के चक्कर में पड़े हुए हो यार। 2-4 नहीं 1000। जितनी छोटी सोच उतनी छोटी बात है, हजारों की बात करो। गाड़ी बंगला कार दिला दो, एक नहीं 2000 दिला दो। ऐसे पैसों को दिया है, ऐसे पैसों को दिया है, मुझको भी तुम करा दो, मुझको भी तुम करा दो, मुझको भी तुम करा दो, मुझको
दो, मुझको भी तुम नृत्य करा दो, करा दो, मुझको भी तुम नृत्य करा दो, मुझको भी तुम नृत्य करा दो। ये तो दिल थी भैया की। भैया ने नारद जी से दिया टुकड़ा विश्वमोहिनी से। आइए जैसा ध्यान में आया, और सबसे बड़ी मैं अपनी कमी बताऊंगा क्योंकि 36 का दौर आखिरी होता है तो उसमें समय नहीं मिल पाता पूरा सही से लिखने के लिए। राइटर महोदय होते इनकी तरह तो आराम से लिख के अब तक मेरे पास आ गई होती है। चलो कोई बात नहीं। संजय जी कोई चीज लिखी बाकी छोड़ियो मत। दंडक वन में सूर्पणखा आ गई रामचंद्र जी महाराज के सामने और कहने लगी, मुझको अपनी लायक बना दो, मुझको अपनी लायक बना दो, मुझको अपनी लायक बना दो, मुझको अपनी लायक बना दो। संग में रहूं मैं बाइक बना दो, संग में रहूं मैं बाइक बना दो, संग में रहूं मैं बाइक बना दो, मुझको अपनी लायक बना दो, मुझको अपनी लायक बना दो, मुझको मैं बाइक बना दो। इसमें 2 लाइनें और जोड़नी थी लेकिन जोड़ नहीं पाया, चाहे मेरी कमी मान लो कुछ भी मान लो। आइए अब हल्का सा गीत भैया के लिए। भैया गीतकारों ने, तू है सनम मेरी पहली मोहब्बत, सनम मेरी पहली मोहब्बत, तुझ पे लुटा दूं मैं दुनिया की दौलत, तुझ पे लुटा दूं मैं जुल्फों के साए में जीना है मुझको, जुल्फों के साए में जीना है मुझको, तेरी पनाहों में रहना है मुझको, तेरी पनाहों में रहना है मुझको, तेरी पनाहों में रहना है। इस बेकरारी में आए करार, इस बेकरारी में आए करार, इस बेकरारी में आए करार, नहीं कुछ सिवा प्यार के, हो इस बेकरारी में आए करार, नहीं कुछ सिवा प्यार के, हो तेरे दुनिया में रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के, हो नहीं कुछ सिवा प्यार के, हो। ये तो रहा गाना। आइए पहली बात सुनिए अंजाना जी, बड़े भैया। माता जानकी का स्वयंवर हो रहा है, माता जानकी का स्वयंवर हो रहा है। बड़े बड़े योद्धा धनुष को उठा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हैं, तो जनक जी महाराज देख के उदास हो जाते हैं, कहते हैं कि बस बस कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो वहां से शब्दों को लिया है। सभा में एक राजा क्या वो दासी, सभा में है चेहरे पे छाई सबके उदासी, है चेहरे पे छाई सबके उदासी, सबके उदासी छाई हुई है, दासियों के भी और राजा जनक के भी। बाकी में भैया सबको दादी छाई हुई है। कोई बात बात है धनुष कौन तोड़े जो नाते को जोड़े, और सिया को परे और मुसीबत को मोड़े, सिया को परे और मुसीबत को मोड़े। तो अब कहने लगे, जनक जी सोचने लगे, बस इन्हीं बातों को अंडरलाइन कीजिएगा। क्या सोच रहे हैं?
हमको है वो लापता। हमको लग रहा है वो वीर लापता है, यहाँ नहीं है। दिखे वीर हमको है वो लापता। कौन से वीर लापता है? जो धनुष तोड़ेंगे। दिखे वीर हमको है वो लापता। सब सोए जिना हार के, सब बैठ गए हार के। और कहे जानकी के जनक जी पिता। भाई साहब इसमें बहुत सी खूबियां हैं, कम से कम आपको 10 वो कहते हैं ना, एक एग्जामिनेशन में देते हैं 100 नंबर में से 5 नंबर भी ले आना। कोई बात नहीं है, बहुत सी खूबियां हैं, बर्तन डाले हुए हैं नीचे, एक खूबी भी ले आना आप देखना। देखो इसको बिल्कुल अज्ञानता की। कहे जानकी के जनक जी पिता, जाने बिना हार के। ओ कहे जानकी के जनक जी पिता, जाने बिना हार के। कहे जानकी के जनक जी पिता, जाने बिना हार के। उन्होंने कहा जानकी के जनक जी पिता कह रहे हैं कि बिना हार के चले जाएंगे, बिना हार डाले चले जाएंगे, बिना बरमाला डाले चले जाएंगे। सतरंगी की आवाज लाई है हार के। और ये बहुत ही छोटे से नादान बच्चे के लिए ये 1151 रुपए का पद आशीर्वाद है भैया अजय जी नगला पलटू के दे रहे हैं। भैया को हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है भैया के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे देख नहीं पा रहा हूँ सामने जो बैठे थे प्रधान पद के प्रत्याशी, उनके लिए भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, ताकि उनके जीत के जश्न पर दोबारा फिर पार्टियां बुलाई जाए, हमारे जैसे छोटे मोटे कलाकार फिर यहाँ इकट्ठे हो जाएं। भगवान एक बार फिर मौका दे हमारे कहने के लिए। तो कहना कहे जानकी के जनक जी पिता, जाएंगे बिना हार के। ओ कहे जानकी के जनक जी पिता, जाएंगे बिना हार के। ओ कहे जानकी के जनक जी पिता, जाएंगे बिना हार के। पहली बात जाएंगे बिना हार के। दूसरी बात देखिए क्या बात है? जब बाली का अत्याचार बढ़ रहा था और भगवान राम ने सुग्रीव का हाथ पकड़ लिया, मित्रता हो गई, तो उन्होंने सुग्रीव को आगे बढ़ा दिया। बोले जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ और डरने की बात नहीं है सुग्रीव, और जाओ मैदान में कूद जाओ और बाली से युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहा बना सूल जीवन में कल को भाई, बना कहने लगे राम, अगर वो सूल यानी कि वो कांटा तुम्हारे जीवन में बना हुआ है वो भाई, तो मैं भी दोस्ती का तू फर्ज निभाई, मैं भी दोस्ती का तू फर्ज निभाई। और देखते हैं तुम्हारा वाली क्या करता है। तो लगने लगे जाके उतारा है सुग्रीव को रण में कहकर, और सकल एक सीखा है रघुबर है टक्कर। सकल जब एक सी शकल देखी तो रघुवीर चक्कर खा गए, भगवान राम चक्कर खा गए और कह रहे हैं मैं मारूं तो किसको मारूं। दोनों लड़ रहे हैं, दोनों भाई की शक्लें मिल रही हैं, अब वो बाण नहीं चला पा रहे हैं, असमंजस में पड़े हुए हैं। तो हुआ क्या, अब परेशान होकर सुग्रीव आए, हाफते अपनी जान छुड़ा के वाली से। बोले प्रभु क्या मरवा के ही छोड़ोगे मेरे लिए, कब मारोगे उसके लिए। बोले मैं क्या करूं, मैं
जान ही नहीं पा रहा हूँ कि बाली कौन है सुग्रीव कौन है। तो कहने लगे करूँ क्या नहीं मेरी कोई खता, मेरी क्या खता है, करूँ क्या नहीं मेरी कोई खता, खता तुमको निहार के। अरे तुमको निहारते निहारते मैं थक गया। ये 100 रुपए डॉक्टर साहब जी, श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कंजलगंज से दे रहे हैं। 100 रुपए जयराम मौर्य कंजलगंज से दे रहे हैं। 20 रुपए सचिन मौर्य कंजलगंज से दे रहे हैं। भैया को सबको हार्दिक शुभकामनाएं, नमन भैया के लिए। और 100 रुपये सागर कंजलगंज दे रहे हैं, भैया को नमन है। करूँ क्या नहीं मेरी कोई खता, खता तुमको निहार के। अब आई फिर दोबारा बताई, बोले मैं निहार के थक गया। और कहे राम सुग्रीव की मित्रता, कहे जानकी के जनक जी पिता, कहे राम सुग्रीव की मित्रता, ना जाओ बिना हार के। ओ कहे राम सुग्रीव की मित्रता, ना जाओ बिना हार के। ओ कहे राम सुग्रीव की जनक जी कह रहे हैं कि जाएंगे बिना हार के, और रामचंद्र जी कह रहे हैं ना जाओ बिना हार के, कि मैं तुम्हारे गले में हार डाल देता हूँ, इससे मेरे को प्रतीक होता रहेगा कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है। उन्होंने सुग्रीव के गले में हार डाल दिया और बाली का वध कर दिया। तो पहला वाक्य मेरा कह रहा था, कहे जानकी के जनक जी पिता, जाएंगे बिना हार के। दूसरी बात, कहे राम सुग्रीव की मित्रता, ना जाओ बिना हार के। हो कहे राम कहे राम सुग्रीव की मित्रता, ना जाओ बिना हार के। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद है संजू भैया के लिए, बार बार नमन है। आइए आखिरी टुकड़ा देखिए। जब मेघनाथ का युद्ध में भुजा काट के डाल दिया लंका में, एक हाथ काट के डाल दिया, तो सुलोचना सती क्या कहने लगी, सुनिए। सती जान गई जब पति है सखारे, और ये हमारे देवेंद्र भैया कंजलगंज के रहने वाले हैं, 100 रुपए का आशीर्वाद देते हैं, भैया को हृदय से नमन है। सती जान गई जब पति है सहारे, तो नहीं और कोई लखन संहारे, नहीं और कोई लखन संहारे, नहीं और कोई लखन संहारे। जान गई किसी के साथ नहीं हारे, लखन के साथ हारे हैं जब पति से हारे। तो हुआ वध कैसे ये मन ना समाए, कह रही है पता नहीं कैसे वध हो गया, मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो रही है, ये भुजा मेरे पति वर्गी ही है, ये तसल्ली नहीं हो रही है। तो कहना पड़ा हुआ वध कैसे ये पति ना समाए, तभी याद आए नियम कुछ आए, तभी याद आए, तभी याद उनको नियम आए। अब समझने वाली बात भैया, सुलोचना का एक सिद्धांत था, जब भी मेघनाथ युद्ध में जाता था तो उनको हार पहनाती थी, लेकिन वो उस दिन मठ में पूजा कर रहा था और अचानक वहां से युद्ध में चला गया और इसीलिए मारा गया। तो वहीं से बात पैदा होती है
गए युद्ध में मुझको क्यों ना बता। और ये हमारे फिल्म स्टार और ये 50 रुपए अच्छे भैया छोटे छोटू भैया हमारे दे रहे हैं प्यार से रूप में। भैया को बहुत धन्यवाद है। लंबी उम्र की कामना करता हूँ भैया के लिए और आगे ही बढ़ते जाएं। तो समय का अभाव है और जल्दी से अपनी बात को रखता हूँ। गए युद्ध में मुझको क्यों ना पता, मिले पल ना इजहार के। उन्होंने कहा पूजा से कि युद्ध में मेरे को बता के क्यों नहीं गए, एक नजर भी नहीं देख पाई। तो कहे लक्ष्मण की सुलोचना सुना। क्या कहें? कहे लक्ष्मण की सुलोचना सुना, कहे क्यों बिना हार के। कहे लक्ष्मण की सुलोचना सुना, कहे क्यों बिना हार के। कहे राम सुग्रीव की मिलता, न जाओ बिना हार के। कहे जानकी के जनक के पिता, जाएंगे बिना हार के। जाएंगे बिना हार के, न जाओ बिना हार के। गए क्यों बिना हार के। ये 50 रुपए का आशीर्वाद है राम बाबू जी कंजलगंज से और 50 रुपए का आशीर्वाद है अंकित कंडलगंज। दोनों भैया के लिए हृदय से नमन है। भैया इस बार माफ करिए, थोड़ा समय ज्यादा हो गया, एक कटरी बोल देते हैं, अगली बार आप समय ज्यादा लीजिए। कोई बात नहीं भैया। आइए एक छोटी सी खंड गीत। पुल बन रहा है, हमारे गुरुजी की बन रहा है, गुरुजी की कटपीस है। पुल बन रहा है, वहां पर भगवान राम देखते हैं, हनुमान देखते हैं, एक छोटी सी गिलहरी भी वहां पर लगी हुई है, वो भी नील का काम कर रही है। तो कहना पड़ा नल नील हो या हो अंगद, शक्ति है बजरंग में। कहने लगे नंदीन है या अंगद है, लेकिन सबकी शक्ति तो बजरंग में है, एक ही सुपरस्टार है। नल नील हो या हो अंगद, शक्ति है बजरंग में। और कहने लगी गिलहरी, उन्होंने कहा कि अरे गिलहरी तुम इतनी छोटी हो के इतना बड़ा काम कर रही हो। तो कहने लगी गिलहरी, हे प्रभु मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, जो कुछ कराने वाला है वो कौन है। तो कहा नल नील हो या हो अंगद, शक्ति है बजरंग में। मेरी तो काया है छोटी, तो शक्ति न मेरे अंग में। अरे मेरी तो काया इतनी छोटी है, तो मेरी शक्ति कहाँ से आएगी। और मैं कर क्या रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सेवा में ढालूं। अरे जैसे ये नंदीन अंगद सारे बानर सेवा में लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी सहायता करवाऊं, इसलिए मैं भी लग गई सेवा में ढालूं और ले आई बालू। कुछ नहीं ला पा रही हूँ, सिर्फ मुंह में भर के बालू ला पा रही हूँ। सेवा में ढालूं ले आई बालू। पर्वत उठाते हैं सेवक वो पहरी, पर्वत उठाते हैं सेवक वो पहरी, सेवा
लापा रही हूँ, जो लापा रही हूँ, वही ला रही हूँ, जो लापा रही हूँ, वही ला रही हूँ, जो लापा रही हूँ, जो लापा रही हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल